नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कम उम्र के लड़कों को अपनी गैंग में शामिल करना, फिर उनके साथ मिलकर अपराध करना छोटू चौबे का ये शौक हो गया था। महज 18 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में उतरकर जबलपुर सहित आसपास के जिलों में छोटू चौबे की गैंग का अच्छा खासा दखल हो गया था। 28 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते छोटू चौबे के खिलाफ जबलपुर सहित आसपास के जिलों में 28 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हो गए थे। जैसे जैसे ये दिन बीतते गए वैसे वैसे छोटू चौबे का अपराध करने का तरीका बदलता गया। हत्या के प्रयास, लूट, मारपीट जैसे अपराधों में छोटू चौबे गैंगस्टर बन गया था। अपने ही जिगरी दोस्त की हत्या करने के मामले में छोटू चौबे 3 माह से फरार था, जिसे कि मंगलवार को टीकमगढ़ के गांव से गिरफ्तार किया है। छोटू चौबे पिछले 15 दिनों से यहां पर छिपकर रह रहा था। जबलपुर पुलिस ने टीकमगढ़ पुलिस के साथ मिलकर इनामी गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है, जिससे कि पूछताछ के लिए 2 दिन का समय पुलिस ने लिया है। 3 माह में 7 जिलों में काटी फरारी छोटू ने 1 दिसंबर 2023 को छोटू चौबे ने अपने 2 साथी के साथ मिलकर अनिराज की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद अनिराज, अनुश्री राय और कामरान अली को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी छोटू चौबे उर्फ सुएश अपने साथी मोहम्मद आदिल फरार था। मामले में छोटू और आदिल पर पुलिस ने 10-10 हजार का इनाम भी घोषित किया था। छोटू के फरारी के बाद से ही लगातार पुलिस उसे तलाश कर रही थी। पुलिस के मुताबिक बीते 3 माह के भीतर छोटू चौबे ने 7 जिलों में फरारी काटी। छोटू अनिराज की हत्या करने के बाद अपने साथियों के सीधे इंदौर गया, जहां उसने 10 दिन तक शहर के अलग अलग होटल में फरारी काटी। इसके बाद अनुश्री और कामरन इंदौर से जबलपुर तरफ आ गए, जबकि छोटू अकेला ही मुंबई के लिए रवाना हो गया। मोहम्मद आदिल अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। भेष बदलकर घूमता था मुंबई में छोटू चौबे। इंदौर में कुछ दिन रुकने के बाद छोटू अकेले ही मुंबई चला गया। फरारी के दौरान भी उसे पुलिस का डर सता रहा था, लिहाजा उसने मुंबई पहुंचने के बाद अपना भेष बदल लिया। मुंबई में छोटू बड़ी हुई दाढ़ी, सिर पर पगड़ी पहनकर घूमता था। मुंबई में करीब 1 माह तक रुकने के बाद हर 1 सप्ताह में अलग अलग जगह बदलता रहा। फरारी के दौरान छोटू इंदौर के अलावा मुंबई, दिल्ली, सागर, भोपाल और टीकमगढ़ में फरारी काटी थी। छोटू ने इस कदर अपना रंग रूप ढाल लिया था कि दूसरे जिलों की पुलिस उसे पहचान नहीं सकती है। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम कॉल से करता था बात। छोटू चौबे बदमाश के साथ साथ दिमाग का भी बहुत तेज था। अपने साथियों से जब कभी भी वह बात करता तो नॉर्मल कॉल ना करते हुए व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर बात करता। छोटू को पता था कि पुलिस उसके मोबाइल नंबर को लगातार ट्रेस कर रही है और सिर्फ मोबाइल फोन से ही उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। टीकमगढ़ में छोटू चौबे बीते 15 दिनों से रह रहा था। फरारी काटने के लिए छोटू चौबे ने एक ऐसे गांव को चुना जहां पर की आबादी कम थी और शहर से कोसों दूर था। जिस गांव के बाहर छोटू फरारी काट रहा था वहां पर अक्सर सिग्नल की समस्या भी होती थी, लिहाजा मोबाइल पर बात करने के लिए वह गांव में आता, बात करता और फिर वहीं चले जाता जहां पर कि वह रुका हुआ था। जंगल के किनारे कमरा लेकर रह रहा था छोटू गैंगस्टर। छोटू चौबे 15 दिनों से खरगुपुरा गांव के पास एक जंगल के किनारे छोटे से कमरे में रह रहा था। जिस जगह छोटू छिपा था उसके पीछे जंगल था, जबकि सामने एक बड़ा सा मैदान। जिस जगह पर छोटू चौबे रह रहा था वहां तक पहुंचना पुलिस के लिए आसान नहीं था। इस बीच जबलपुर एसपी आदित्य प्रताप सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि छोटू चौबे खरगुपुरा में छिपा हुआ है। एसपी के निर्देश पर एएसपी समर वर्मा, थाना प्रभारी विपिन ताम्रकार सहित 10 लोगों की टीम टीकमगढ़ पहुंची और स्थानीय पुलिस की मदद लेते हुए घेर कर छोटू चौबे को पकड़ लिया। छोटू की गिरफ्तारी के समय पुलिस को यह भी आशंका थी कि कहीं उसके पास पिस्टल ना हो। इसके बाद भी उसे घेरा और गिरफ्तारी की। सबसे बड़ा गैंगस्टर बनने का था सपना। छोटू चौबे को जबलपुर का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनना था। छोटू का दोस्त अनिराज उर्फ अन्ना उसका राइट हैंड हुआ करता था। अपराध की दुनिया में अनिराज का कद छोटू के मुकाबले तेजी से बढ़ने लगा, कारण उसे अच्छी कदकाठी का भी फायदा मिला। इधर अनिराज ने भी अलग गैंग बनाना शुरू कर दिया था। यही बात छोटू चौबे को खटकने लगी। उसे लगा कि अगर अनिराज आगे बढ़ गया तो उसका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। 3 नवंबर को संपत्ति को लेकर दोनों में फोन पर जमकर बहस भी हुई थी। इसके बाद छोटू ने अनिराज को रास्ते से हटाने का तय कर लिया। 1 दिसंबर 2023 को छोटू चौबे ने अपने साथियों के साथ मिलकर गोली मारकर अनिराज की हत्या कर दी और फिर फरार हो गए। छोटू के खिलाफ ओमती, मदन महल, कोतवाली, विजयनगर, गोरखपुर, गढ़ा समेत अन्य थानों में कई केस दर्ज है। छोटू हमेशा 2 से 3 पिस्टल लेकर चलता है। पुलिस का रहे खौफ, निकाला जुलूस। जबलपुर पुलिस ने टीकमगढ़ से 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने के बाद बुधवार को जबलपुर लेकर पहुंची। पुलिस ने घंटाघर से जिला कोर्ट तक गैंगस्टर का जुलूस निकाला। जबलपुर एडिशनल एसपी प्रियंका शुक्ला ने बताया कि छोटू चौबे को पूछताछ के लिए 2 दिन की रिमांड में लिया है कि पुलिस अब यह जानकारी जुटाने में लगी हुई है कि छोटू चौबे की गैंग में और कौन कौन है। पुलिस छोटू चौबे से अभी तक वो पिस्टल भी जब्त नहीं कर पाई है जिससे कि उसने अनिराज की गोली मारकर हत्या की थी। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट।
जी मैम, छोटू चौबे की जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितने दिन की रिमांड मिली और क्या कुछ तथ्य सामने आया है? ये जो अनिराज नायडू के मर्डर केस में जो अपराधी है छोटू चौबे, उसका कल 2 दिन का पुलिस रिमांड हमें न्यायालय से मिला था। इसमें अभी उससे जो है पूछताछ की जा रही है, जो हथियार उसके द्वारा यूज़ किए गए थे उसके बारे में, और भी तथ्यों पर जो है उससे भी पूछताछ की जा रही है। कहाँ से गिरफ्तार किया गया था मैडम? ये छोटू चौबे को जो है टीकमगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। इसमें कोई अन्य आरोपी भी है जो फरार है? इसमें एक आदिल करके आरोपी है जो इसी प्रकरण में जो है फरार चल रहा है, तो उसके बारे में भी उससे पूछताछ की जा रही है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।